नमस्ते बच्चों। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे आज हम, जिसका टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये फर्स्ट लेक्चर है आपका यूनिट नंबर 4 का। तो देखिए आगे देखते हैं हम क्या होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कैसे काम करता है। जैसे कि आप जानते हो सब्जेक्ट हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन इन द टर्म्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। सिग्नल के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन डेवलप करना है, उसको हम कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब जैसे हम जानते हैं एक एम्पलीफायर कौन सी डिवाइस है। एम्पलीफायर का मतलब होता है जो एक इनपुट सिग्नल के पावर लेवल को रेज करे। एम्पलीफायर इज ए डिवाइस विच रेज द पावर लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है। अब आप कहोगे पावर लेवल, अब देखो ट्रांसफार्मर भी एक ऐसी चीज होती है जो कहता है कि स्टेप अप कर दो, स्टेप डाउन कर दो। ट्रांसफार्मर यही कहता है। जैसे मान लो 12 वोल्ट को आप 220 वोल्ट बनाते हो, तो वो भी वोल्टेज का बढ़ना हो गया। ठीक है। अब एम्पलीफायर में भी आप क्या कर रहे हो, 2 वोल्ट के सिग्नल को 4 वोल्ट बना रहे हो, तो ये भी एक तरह से राइज हो गया। तो फिर अंतर क्या आया? अंतर ये आया ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट को घटा देगा स्टेप अप में। पर एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा रहा है साथ में करंट भी बढ़ा रहा है, मतलब पावर को बढ़ा रहा है। जबकि ट्रांसफार्मर पावर को कांस्टेंट रखता है। ट्रांसफार्मर पावर को कांस्टेंट रखता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। एम्पलीफायर हमारे ट्रांसफर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पे काम करता है नॉर्मली। ठीक है। तो रेजिंग ऑफ पावर लेवल मींस इंक्रीज द वोल्टेज एंड करंट। आप पावर लेवल को बढ़ाने का मतलब है करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ा रहे। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स क्या है? वो एम्पलीफायर जो क्या करता है, दो सिग्नल्स के डिफरेंस को, जैसे मान लो 2 सिग्नल हैं V1 और V2, तो पहले इनका डिफरेंस करो, इनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आंसर आए उस क्वांटिटी को एम्पलीफाई करना है। राइट। जैसे एक सिग्नल ये था और एक सिग्नल ये है। अब इन दोनों को पहले डिफरेंस करो, जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा सपोज करो वो ये आया। ठीक है। अब इस वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करो, इस वाले सिग्नल को। तो ये जो काम करता है वो कहलाता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब बात ये आ रही है डिफरेंस कौन करेगा, तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही करेगा। ठीक है। तो जब हमने कहा कि 2 सिग्नल है और उनका डिफरेंस करना है, तो उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं जो कि कहलाते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है हमारा, जिसपे नेगेटिव वाला टर्मिनल कहलाता है, जो मतलब जो माइनस होगा वो इन्वर्टिंग पे लगाया जाता है, और जिससे माइनस होगा वो नॉन इन्वर्टिंग पे लगाया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया जाता है। ठीक है। फिर दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब डिफरेंस लेते हैं दोनों सिग्नल्स का, फिर उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। तो इट विल एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ द 2 सिग्नल्स इन विच 2 इनपुट्स आर अप्लाइड एट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो पहले देखिए V1 माइनस V2, मतलब ये तो हो गया डिफरेंस, और ये A से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसको एम्पलीफाई करा है कितने फैक्टर से, A से। A क्या है यहाँ पे, गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो अगर हम देखें तो V1 जो अप्लाइड हो रहा है वो हमारा कहाँ अप्लाइड हो रहा है, V1 अप्लाइड हो रहा है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और V2 अप्लाइड हो रहा है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। क्लियर है। चलते हैं डेफिनेशन पे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए डिवाइस, वो एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द डिफरेंस इन वोल्टेज, जो कि क्या करती है, 2 सिग्नल्स के वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करती है। डिफरेंस इन वोल्टेज ऑफ द 2 इनपुट सिग्नल, और उसका क्या करती है, एम्पलीफाई, मतलब उसको बूस्ट अप करती है, उसका पावर बढ़ाती है। ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, आईसीज में ज्यादातर यूज होता है ये। अब देखते हैं हम, तो ये इसमें क्या होता है, इट टिपिकली फॉर्म इनपुट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम पढ़ेंगे आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होते हैं। मींस सिंपल वर्ड में अगर हम बोलें, इट इज ए डिवाइस दैट एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ 2 इनपुट सिग्नल्स। क्लियर बात है, 2 इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करती है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जैसे कि हम डायग्राम देख रहे हैं, नॉर्मली इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब इसमें माइनस वाला जो टर्मिनल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और प्लस वाला जो टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। 2 सिग्नल हमने V1 V2 लगा दिए दोनों टर्मिनल पे, वाया रेजिस्टेंस R1 और R2। ठीक है। ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है R3। अब इससे जो आउटपुट आएगा वो आएगा AD V1 माइनस V2, जहां AD है डिफरेंशियल गेन, V1 माइनस V2 इज द डिफरेंस ऑफ द 2 सिग्नल्स, और दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई हुआ AD से, जिससे कि मिला हमें आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है।
वोल्टेज डिफरेंस प्रेजेंट एट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब माइनस और प्लस वाले टर्मिनल पे जो हमने वोल्टेज लगाया था उनका डिफरेंस एम्पलीफाइड हुआ, ठीक है, और एक एम्पलीफाइड आउटपुट हमें रिसीव्ड हुआ। अब वो एम्पलीफाइड आउटपुट एक सिग्नल का नहीं है, दोनों के डिफरेंस का एम्पलीफिकेशन है। बिकॉज ऑफ इनपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑल ओपेम्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सारे ओपेम जो होते हैं, ओपेम की सीरीज होती है, 741 की सीरीज होती है, LM सीरीज होती है, ऐसे सीरीज होती है, उसमें जितने भी ओपेम बोलते हैं, जिनको हम ओपेम बोलेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सीरीज, उनमें दो टर्मिनल जरूर होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए सब डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाते हैं। जब हम दो इनपुट अप्लाइड करते हैं टू टर्मिनल्स पे तो वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, डेफिनेटिव बात है, दोनों का माइनस प्रोड्यूस होगा, और वो रिजल्टेंट जो होता है, प्रोड्यूस होता है, रिजल्टेंटली विल बी प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टू अप्लाइड इनपुट सिग्नल। डेफिनेटली बात है, जब वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों अप्लाइड इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस के, राइट। जैसे V1 और V2 लगाया तो V1 और V2 के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा आउटपुट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिहेव एज ए सबट्रैक्टर सर्किट। डेफिनेटिव बात है, दोनों सिग्नल्स का सबट्रैक्ट कर रहा है तो ये सबट्रैक्टर सर्किट की तरह काम करता है। तो ये सबट्रैक्ट करता है दो इनपुट सिग्नल को, और फिर नॉर्मली उसी सबट्रैक्शन वाले सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो बनाया जाता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूज ऑफ BJTs, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एंड FETs, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। BJT और FETs के थ्रू इसको बनाया जाता है, ठीक है। सर्किट देखते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो इसके दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं, दो सेपरेट ट्रांजिस्टर्स हमने यूज लिए हैं जो कि दो टर्मिनल्स बनाएंगे, Q1 एंड Q2, ठीक है, और दोनों के बेस पे दो इनपुट्स अप्लाइड हुए हैं। ये देखिए, इनपुट 1 जो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाइड हुआ है, इनपुट 2 जो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाइड हुआ है। अब इनमें से एक ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो हमारा माइनस टर्मिनल बनाएगा और एक ट्रांजिस्टर का बेस है वो हमारा प्लस टर्मिनल बनाएगा, ठीक है। ये हमारा जो इमीटर है वो नेगेटिव सप्लाई से जुड़ा हुआ है और जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ये इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस RC1 है, इसका कलेक्टर रेजिस्टेंस RC2 है। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो V2 आउट आ रहा है, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो V1 आउट आ रहा है, ठीक है। दोनों का कुछ ना कुछ गेन है। सपोज करो इसका गेन A1 है, इसका गेन A2 है। इसमें जो करंट जा रही है वो IC1 जा रही है, इसमें जो करंट जाएगी वो IC2 जाएगी, ठीक है। दोनों के ऐड होके जो करंट जाएगी वो इमीटर करंट जाएगी IE। दोनों ट्रांजिस्टर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मानते के चलते हैं, ऐसा आइडियली होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आइडियली हम ये मान के चल रहे हैं दोनों एक ही नाम के, एक ही मॉडल के, एक ही टाइम पे बने हुए ट्रांजिस्टर्स हैं, पर प्रैक्टिकली अगर हम बोलें एक ही नाम के, एक ही मॉडल पे, एक ही मशीन से बने हुए दो ट्रांजिस्टर्स फिर भी अनइक्वल होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, उनका गेन अलग अलग होता है। कॉमन इमीटर रेजिस्टेंस RE जो है वो कॉमन पॉजिटिव सप्लाई VCC एंड कॉमन नेगेटिव सप्लाई VEE, ये दोनों ट्रांजिस्टर शेयर कर रहे हैं। RE, VCC एंड VEE नेगेटिव सप्लाई ये शेयर्ड हो रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर से, केवल अलग क्या है RC1 और RC2 दोनों का। अब नॉर्मली इसके कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हम तो इसमें 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। डुअल इनपुट मतलब दो इनपुट लगाओगे, और बैलेंस आउटपुट मतलब दोनों कलेक्टर से आउटपुट लोगे, ठीक है। डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट मतलब दो इनपुट अप्लाई करोगे दोनों ट्रांजिस्टर्स पे अलग अलग, और हम आउटपुट जो लेंगे वो सिंगल ट्रांजिस्टर से लेंगे। सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट, इसमें जो इनपुट होता है वो एक ट्रांजिस्टर पे अप्लाई कराया जाता है और जो आउटपुट है वो दोनों ट्रांजिस्टर से लिया जाता है। सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, इसमें सिंगल इनपुट एक ट्रांजिस्टर पे अप्लाई कराया जाता है, दूसरे को ग्राउंड कर दिया जाता है, और आउटपुट भी एक ही ट्रांजिस्टर से लिया जाता है। तो देखते हैं हम पहला केस, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। तो जैसे मैंने बताया दो इनपुट लगाएंगे, तो एक इनपुट लगाया हमने Q1 ट्रांजिस्टर पे और एक इनपुट लगाया हमने Q2 ट्रांजिस्टर पे, दोनों पे इनपुट सिग्नल AC सिग्नल लगा दिया हमने। दोनों के आउटपुट हैं V1 आउट और V2 आउट। RE जो है दोनों ट्रांजिस्टर शेयर कर रहे हैं, RC1 और RC2 कलेक्टर रेजिस्टेंस है दोनों के रिस्पेक्टिवली। VCC और -VE ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ट्रांजिस्टर के बेस पे जो Q1 के बेस पे जो हमने सिग्नल लगाया वो पहला सिग्नल है, और Q2 के बेस पे हमने दूसरा सिग्नल लगाया। अब Q1 जो है वो कैसे काम करेगा? Q1 पहले तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, जिसमें इनपुट अप्लाइड होगा Q1 पे, राइट है, वो हमारा इन्वर्टेड सिग्नल कहला रहा है, ठीक है। जो इनपुट अप्लाइड हो रहा है Q1 पे वो हमारा इन्वर्टेड सिग्नल कह रहा है एट आउटपुट 1। मतलब कहने का डायग्राम देखिए आप,
हमने इसको दिया, अब ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बन रहा है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में अगर आप ये देते हो छोटा सिग्नल तो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से बड़ा आउटपुट मिलता है, जैसे कि ये मिल रहा है, तो ये कहला रहा है हमारा इन्वर्टेड। सेकेंडली जो है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, जिसमें सिग्नल एपियर होता है एमिटर ऑफ Q1 पे, इसके Q1 के एमिटर पे एपियर होगा सिग्नल, ठीक है, और विच इन फेज विथ द इनपुट, और इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, वो सेम फेज में रहेगा इनपुट के, ठीक है। वर्किंग देखते हैं हम। इनपुट सिग्नल जो है हमने Q1 पे लगा दिया। Q1 पे जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल, तो देखिए डायग्राम में पॉजिटिव का मतलब ये P है तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो ये ट्रांजिस्टर हमारा NPN है, ध्यान रखना NPN, क्योंकि ये एरो बाहर है, NPN ट्रांजिस्टर है तो P पे पॉजिटिव लग रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव साइकिल आई तो हमारा Q1 जो है वो ऑन हो जाएगा इनपुट सिग्नल से, ठीक है। ऑन हो जाएगा तो करंट बहेगा, करंट बहेगा तो होगा क्या, नॉर्मली ये जो RC1 है इसके अक्रॉस एक करंट बहेगा जिससे कि ड्रॉप होगी, जिससे कि क्या होगी, ड्रॉप होगी। क्लियर है। अब ये कह रहा है जो ड्रॉप होगी तो जो कलेक्टर होगा वो लेस पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। कलेक्टर जो होगा वो हमारा लेस पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इनपुट सिग्नल नेगेटिव होगा तो Q1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि करंट का मान घटेगा और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC1 जो होगी वो घट जाएगी। इससे जो कलेक्टर होगा Q1 का वो मोर पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव। अब ये मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव का मतलब देखिए, क्योंकि N जो है N है कलेक्टर हमारा, तो कलेक्टर N है तो इस पर अगर कम सिग्नल मिल रहा है, मतलब लो मिल रहा है ड्रॉप, क्योंकि ये देखिए ड्रॉप होगा तो ये प्लस और ये क्या है हमारा माइनस, ठीक है, तो माइनस हमारा N को मिले तो वो चाहते हैं। इन दिस वे एन इन्वर्टेड आउटपुट एपियर्स एट कलेक्टर ऑफ Q1। तो हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड आउटपुट जो है वो कलेक्टर ऑफ Q1 पे अप्लाइड हो रहा है जब हम इनपुट 1 पे सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब हमने Q1 पे पॉजिटिव साइकिल लगाई तो करंट बहा, वो करंट RE के थ्रू भी जाएगा, ध्यान रखना। ये देखिए ये जो करंट है यहां से निकला और वो RE के थ्रू भी जा रहा है, ये करंट, ये देखिए ये जा रहा है RE के थ्रू, तो इसमें भी ड्रॉप होगा IE/RE, इसमें कौन सा ड्रॉप होगा, IE/RE, ठीक है। और IC इज नियरली इक्वल टू IE, क्योंकि हम बेस करंट को नगण्य मानते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप RE हो गया, जिससे कि क्या होगा, जो इमीटर दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। अब Q2 का इमीटर पॉजिटिव हो गया तो जो बेस है Q2 का वो नेगेटिव है, इस नेगेटिव हाफ की वजह से लेस करंट बहेगा Q2, लेस करंट Q2 में बहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप RC2 में भी कम होगी, IC2 इंटू RC2 वो कम होगी, और कलेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे एक नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट हमें Q2 पे मिल गया, ठीक है, एक नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट हमें Q2 पे मिल गया फॉर पॉजिटिव इनपुट एट बेस ऑफ Q1, ठीक है। मतलब हमने इनपुट साइकिल लगाई, पॉजिटिव इनपुट लगाया Q1 के बेस पे, तो हमें एक नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट मिला Q2 पे और इन्वर्टिंग आउटपुट मिला हमें Q1 पे, ठीक है। थैंक यू।